सूखे पेड़ भी सोने का फल। एक सीमपुरम गांव था जहां की जमीन पूरी बंजर हो गई थी। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे डगमगाती जा रही थी और उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा पेड़ था। पेड़ की शाखाएं नंगी और टूटी हुई थी। वह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था। उस पेड़ पर एक भी हरा भरा पत्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उस पेड़ के आसपास कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं कि तभी उसमें से एक आकाश नाम का छोटा लड़का थक कर उस पेड़ के नीचे जमीन पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर पेड़ के पास बैठने पर उसे एक चमकती हुई अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसने झुककर देखा तो वहां कुछ सोने जैसा चमक रहा था। आकाश ने जब ध्यान से देखा तो उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि पेड़ के जड़ों के पास एक सोने का फल था। फिर आकाश ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसे भी फल के बारे में सारी बात बता दी। तभी उनके सारे दोस्त दौड़ते हुए अपने परिवार वालों को यह बात बताने के लिए चले गए। उन सभी ने पहले तो इन सब की बातों पर विश्वास ही नहीं किया कि एक सूखा पेड़ जो हमें फल भी नहीं दे सकता, उसमें सोने का फल कहाँ से आएगा। लेकिन उन बच्चों की बहुत जिद करने पर वे लोग उस पेड़ पे उगे सोने के फल को देखने के लिए आने को राजी हो गए। और जब उन्होंने वहां आकर उस पेड़ के नीचे उगे सोने के फल को देखा तब उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सोने का फल कैसे। लेकिन फिर वहां के लोगों के मन में धीरे धीरे लालच पनपने लगी कि सोने का फल मुझे मिल जाए। कि तभी गांव वालों की आपस में बहस हो गई और वह आपस में ही झगड़ने लगे, जिसमें कोई कहता था कि ये सोने का फल सबसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए ये फल मुझे मिलना चाहिए। तो कोई कहता था नहीं, ये फल मैंने देखा है और यह फल मुझे ही मिलना चाहिए। इसी तरह गांव वालों की आपस में ही बहस होने लगी। वह आपस में ही झगड़ने लगे कि तभी वहां पर उस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और उसने गांव वालों को समझाया कि अगर तुम इसी तरह आपस में झगड़ा करते रहोगे तो ये जो आखिरी मौका मिला है इस गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने का, इस गांव को फिर से हरा भरा बनाने का, वो भी हाथ से चला ही जाएगा। यह सुनकर गांव वाले रुक गए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने आज से लगभग 80 वर्ष पहले की कहानी को बताया कि जब वह व्यक्ति छोटा था, यह पेड़ बहुत हरा भरा था। इस पेड़ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल उगते थे। लेकिन इस पेड़ की एक खासियत थी कि हर 80 वर्ष के बाद इस पेड़ पर एक सोने का फल उगता है और इस सोने के फल का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन उस समय में गांव वालों के मन में लालच भर गई थी और उन्हीं गांव वालों में से किसी एक व्यक्ति ने इस फल को चुरा लिया और वह इसका उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लगा। और तब से लेकर आज तक गांव की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। यहाँ की जमीन बंजर और सूखती चली गई। यह पेड़ भी उस दिन के बाद से एक बंजर पेड़ की तरह सूखता चला गया। अगर तुम गांव वाले फिर से इसी गलती को दोहराओगे
तो यह गांव की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और दयनीय होती चली जाएगी। इसीलिए तुम लोग भी इसी गलती को ना दोहराओ, बल्कि इस फल का सही उपयोग इस गांव की भलाई के लिए करो। इस गांव की आर्थिक स्थिति को अभी से और बेहतर बनाने के लिए करो। और फिर गांव वालों ने उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को सच्चाई के साथ मानकर उस सोने के फल का इस्तेमाल उस गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने उसमें कोई भी लालच नहीं दिखाया, बल्कि उस सोने के फल को बेचकर उसमें से जो भी धन प्राप्त हुआ, उस धन से गांव की भलाई के लिए ही उन्होंने खर्च किया। और उस दिन के बाद से उस गांव की स्थिति सही में पहले से बेहतर होती चली गई और वह बूढ़ा पेड़ भी पहले से हरा भरा होने लगा और उस पेड़ पर पहले जैसा स्वादिष्ट फल उगने लगा, जैसा फल पहले उगा करता था। तब उस गांव वालों को समझ आया कि अगर वह उस फल का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते तो शायद आगे चलकर उस गांव की स्थिति और उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती चली जाती। लेकिन अगर उसने उस फल का सही मायने में इस्तेमाल किया तो वह पहले से बेहतर होते चले गए और यह सूखा बंजर गांव एक खुशहाल हरा भरा गांव में बदल गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सही मायने में उपयोग कर एक सही इरादे के लिए करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए ही करेंगे तो शायद आगे चलकर वह हमारे लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है।